हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, मैं आपका दोस्त अनुज और आज मैं आपके लिए लाया हूँ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड हैं आपके चंद्रयान 2 से, जो आपका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक रह चुका है 2019 का। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो चंद्रयान 2 है वो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं, क्या क्या पार्ट्स यूज़ हुए हैं, क्या लैंडर का नाम है, क्या रोवर का नाम है और किस स्पेस सेंटर से वो छोड़ा गया है, किस पावरफुल रॉकेट से वो ले जाया गया है। तो आपको सभी बातें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये आपके देश का एक इम्पॉर्टेंट मिशन रह चुका है और सिर्फ इसको 2 साल हुए हैं। तो इसके क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे एनडीए या किसी भी यूपीएससी जो कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, उसमें आपको ज़रूर मिलेंगे इसके क्वेश्चंस। तो गाइस, आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको बहुत चंद्रयान 2 से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और साथ ही चंद्रयान 1 जो इससे पहले वाला मिशन था जो हुआ था 2008 में, 22 फरवरी 2008 में, उससे भी रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। और फिर जाके जब ये दोनों पूरे हो जाएंगे, इन दो मिशंस की बात पूरी हो जाएगी, तब उसके बाद मैं आपको थोड़ा और देशों के बारे में, थोड़ा स्पेस के बारे में भी बताऊंगा क्वेश्चंस के द्वारा। और गाइस, आपको ये भी बताऊंगा कि और इज़राइल का कौन सा मिशन था जो फेल हो गया था, इज़राइल ने कब मिशन छोड़ा था और पहला किसने कदम रखा था मून में। और ये सभी बातें मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ इन सभी विषय में। तो गाइज़, बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। गाइज़, आप मुझे जानते हो, मैं आपका अनुज दोस्त हूँ और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है, शार्प लर्निंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल में प्लेलिस्ट सर्च करें एनडीए, प्लेलिस्ट में जाके एनडीए सर्च करें और आपको मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, आपको मेरी वीडियो मिल ही जाएगी एनडीए की। तो आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि गाइस मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, जीके आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपकी टोटल 600 मार्क्स की है। मैथ्स तो आप कर ही लोगे, मैथ्स का क्योंकि अलग सेट होता है, उसका एक अलग पेपर होता है, उसको तो आप कर ही लोगे। पर जीके आपकी बहुत ज़्यादा मार्क्स की है, उसमें आपका कंटेन होता है इंग्लिश हो गया आपका, और साइंस हो गया, साइंस में से फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री हो गया, और जीके में आपके चारों सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। तो गाइज, ये सभी कुछ आने वाला है आपके पास। तो आपको क्वेश्चन, क्योंकि अब आप पे एक महीना कुछ रह चुका है, तो आप पे अब पूरा सिलेबस करने का टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन जितने ज़्यादा कर सकते हो करो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ हर दिन वीडियो डाल रहा हूँ, हर दिन क्वेश्चंस की वीडियो डाल रहा हूँ, हर दिन। तो गाइज, हम चलते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे क्वेश्चंस की ओर। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, तो गाइस यहाँ पे लिखा है मिशन चंद्रयान 1 2 सॉरी। तो गाइस, हर क्वेश्चन कराऊंगा मैं गाइस आपको, हर क्वेश्चन जो मैंने आपको पीछे भी कहा कि हर चीज़ से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च्ड ऑन। तो आपको बताना है मिशन चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था। और गाइस, आप नोटबुक और पेन पेन निकाल के बैठ जाइए, पेन या पेंसिल जो भी है, और नोट करते रहिए जो जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो मैं लिख रहा हूँ, सब नोट करते रहिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको वो इसी से रिलेटेड होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो क्वेश्चन था मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च ऑन। तो गाइस, अगर आपको पता है तो अब मैं यही कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके, अगर आपको पता है। तो इसका सही आंसर है 22 जुलाई 2019। तो गाइज़, वैसे तो मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ तो वैसे तो वो जो इसरो था, वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था ये मिशन, और ये आपको पहले करा रहे थे आपके 15 जुलाई 2019। पर गाइज़, अगर क्वेश्चन आया कि 15 जुलाई 2019 को ये लॉन्च क्यों नहीं किया गया, तो आपको इसका जवाब देना है सम ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें थोड़ा लेट हो गया, हमने इसलिए इसको कब लॉन्च किया, 22 जुलाई। ठीक है। अब ये जितना मैं लिखा रहा हूँ आप नोट कर सकते हैं।
अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच फ्यूल इज़ यूज्ड इन मिशन चंद्रयान 2 रॉकेट। तो गाइज मैंने आपको बोला मैं हर चीज़ कर रहा हूँ। देखो अब इसकी फ्यूल की बात होगी कि अब कौन सा फ्यूल यूज़ हुआ है, कौन से स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया, हर चीज़ मैं बताऊंगा। तो अब अगर आपको पता है तो मैं यही कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। इसका सही आंसर है UDMH। और गाइज आपको UDMH की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, वरना मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। ये है आपका यू से हो गया अनसिमेट्रिकल, डाई मिथाइल हो गया आपका DM से, और वो H से हो गया हाइड्रेजीन। तो गाइज इसकी पूरी फुल फॉर्म हो गई अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रेजीन। और गाइज आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, H2NNCH3 का होल ट्वाइस। तो गाइज यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए इसका H2NNCH3 का होल ट्वाइस। CH3 का होल ट्वाइस होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है? H2NNCH3 का होल ट्वाइस। तो आज मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन भी करा दिया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रयान 2 लॉन्च्ड बाय यूजिंग विच पावरफुल रॉकेट। तो गाइज मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से हर चीज़ के क्वेश्चन लाया हूँ, मतलब चंद्रयान से रिलेटेड हर चीज़, हर पार्ट के क्वेश्चन ला रहा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए, जो इस पर बन सकते हैं इस चंद्रयान 2 मिशन में। तो इसमें पूछा गया चंद्रयान 2 लॉन्च्ड बाय यूजिंग विच पावरफुल रॉकेट। आपको बताना है कि कौन सी चंद्रयान 2 को जिससे लॉन्च किया था वो कौन सी रॉकेट थी, पावरफुल रॉकेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, GSLV Mark 3। और आपको गाइस GSLV की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ GSLV की फुल फॉर्म, जियो सिंक्रोनस। गाइस ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, जियो सिंक्रोनस, S से हो गया आपका सैटेलाइट। सॉरी गाइस स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होगी, मैं आपको शुरू से लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे। जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, S से हो गया आपका सैटेलाइट, और L से हो गया आपका लॉन्च, और V से यहाँ पे लिख देता हूँ व्हीकल। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो गया? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते बिना टाइम वेस्ट किए। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च मिशन चंद्रयान 2। देखिए गाइस ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि कौन सी जगह थी जहाँ, कौन सी स्पेस एजेंसी थी जहाँ से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। तो जाहिर सी बात है ये इजी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, आपके देश का क्वेश्चन है ये नासा से तो लॉन्च नहीं की थी, क्योंकि नासा हमारे देश का नहीं है, ESA भी हमारे देश का नहीं है, इसरो हमारे देश का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, इसरो। और गाइज आपको इसरो की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। गाइज मैं आपको साथ साथ हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हर चीज़ की जो उसकी फुल फॉर्म होनी चाहिए उसकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ। तो आपको मैंने पहले भी बोला नोटबुक और पेन साथ रखें और उसे नोट करते रहें और मेरी बातें ध्यान से सुने। इजी क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो आपको मैं लिखा देता हूँ इसरो की क्या फुल फॉर्म। तो इसरो की फुल फॉर्म होगी आपके लिए, लिख देता हूँ यहाँ पे, इंडियन, आई से हो गया आपका इंडियन, स्पेस हो गया आपका S से, रिसर्च हो गया आपका R से, और O से आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। गाइस पूरी TION नहीं आया, सॉरी, पर ऑर्गेनाइजेशन की आपको स्पेलिंग आती होगी। तो आप इसकी आपको स्पेलिंग नहीं दिख रही है तो आप मेरे मुंह जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये होती है आपकी इसरो की फुल फॉर्म, आपको याद होनी चाहिए। गाइस सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ये थोड़ा मैसेज आ गया था बीच में।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रयान 2 लॉन्च फ्रॉम विच इंडियन स्पेस सेंटर गाइस। पिछला क्वेश्चन जो था उसमें पूछा था कि कहाँ, कौन सी स्पेस एजेंसी से लॉन्च किया था, जो थी इसरो। अब पूछा गया है कि चंद्रयान 2 लॉन्च फ्रॉम विच इंडियन स्पेस सेंटर। उस स्पेस सेंटर का क्या नाम है जिससे वो छोड़ा गया था। तो गाइस अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, और मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है सतीश धवन स्पेस सेंटर। इसका सही आंसर है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपका कहाँ है? ये आपका है श्री हरिकोटा में। श्री हरिकोटा में है ये आपका, जो कहाँ है? एपी, आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो गाइस जितनी भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो साथ साथ आप नोट करते रहिए। ये जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है वो आपका श्री हरिकोटा में है, जो आपका कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो गाइस कितना अगर आपको मज़ा आ रहा है, आपको मज़ा वैसे आ रहा होगा, और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शार्प लर्निंग, और लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इन मिशन चंद्रयान 2 इज़। तो गाइस ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 से रिलेटेड की, क्योंकि ये पूरी जो वीडियो है वो चंद्रयान और स्पेस सेंटर से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड। तो आपको बताना है कि कितना खर्चा लगा उसको बनाने में, पूरे चंद्रयान 2 को। अगर आपको पता है कितना खर्चा लगा तो आप बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 978 करोड़ रुपीस लगे उसको बनाने में, चंद्रयान 2 को। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें आपको वैसे कुछ याद रखना है था, बस 978 याद रखना था करोड़। अब आपको बताना है चंद्रयान 2 वॉज लॉन्च फ्रॉम विच प्लेस। तो गाइज मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में बताया कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से उसको लॉन्च किया गया, और जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है इसरो का, वो कहाँ था आपका, मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बताया है। देखते हैं आपकी कितनी शार्प मेमोरी है। अगर आपकी शार्प मेमोरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए वीडियो को पॉज करके। तो इसका, और मैं आपको इसका आंसर बताऊँ, इसका सही आंसर है श्री हरिकोटा। और ये कहाँ है आपको मैंने बताया था, ये कहाँ है। इसका अगर आपकी मेमोरी शार्प है तो आप बता सकते हैं और वीडियो को पॉज करके। तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर है आपका इसरो का। तो गाइज़ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइज़ मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ इसरो से रिलेटेड, आपके स्पेस से रिलेटेड, आपके मिशन चंद्रयान 2 से रिलेटेड। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज़ लोकेटेड। अब आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होना, कि आपको बताना है कि जो हेडक्वार्टर है, स्पेस सेंटर नहीं पूछा है, लॉन्च सेंटर नहीं पूछा है कि कहाँ से लॉन्च हुआ है, ये पूछा है कि हेडक्वार्टर कहाँ है इसरो का। तो इसरो का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। कहाँ है गाइस? बेंगलुरु में। और आपको देखते हैं आपकी कितनी मेमोरी सही है। आपको मैंने इसरो की फुल फॉर्म बताई थी पीछे, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। गाइस याद रखो इस फुल फॉर्म को, जी जीके में पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, और ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आपकी इंडिया की स्पेस सेंटर है आपका। और अब हम देखिएगा इस 9 क्वेश्चन की तरफ बढ़ चले हैं। 9 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अब इसमें आपको बताना है कि चंद्रयान 2 विल बी लैंडेड एट।
आपको ये तो पता है कि चंद्रयान ये तो आपको पता है होना चाहिए सबसे पहले कि चंद्रयान किसका मिशन है। तो ये तो आपको पता है ये चंद्रयान मून का मिशन है। किसका? मून का। तो ये दोनों ऑप्शन आपके लिए हैं, दिमाग में रहने चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा ऑप्शन बताता हूँ कि आपको सबसे पहले जब भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाओ उसमें, क्योंकि आपको स्टडी आप करके आए हो पूरा पूरा, तो आपको लगाना है सबसे पहले एलिमिनेट कर दो हर चीज़ को। एलिमिनेट का मतलब होता है हर चीज़ को हटाना, जो गलत चीज़ है उसको हटा दो। तो आपको पता है ये मून मिशन है, तो मार्स का तो नहीं हो सकता, सन का भी नहीं हो सकता, तो ये मून का मिशन है। पर अब यहाँ पे आप फंस सकते हो कि मून में वो साउथ पोल का मिशन है या नॉर्थ पोल का मिशन है। आपको मैं बता दूं कि जो अर्थ है उसका ये नॉर्थ पोल होता है और ये सन वो साउथ पोल होता है। वैसे ही जैसे ये है मून, मून का ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो ये तो अर्थ है, ये आपको हो गया मून। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चंद्रयान 2 था। ये बहुत कमों को पता है कि ये जो चंद्रयान 2 था ये है साउथ पोल का मिशन। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और आपको जल्दी जल्दी कॉपी निकालो जल्दी। अगर आपने अभी तक कॉपी नहीं निकाली, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक नोटबुक और पेन नहीं निकाला है तो जल्दी से नोटबुक पेन निकालें और जो भी मैं बात बोलने जा रहा हूँ उसको नोट करें। जो इसका सही आंसर है ए, जो ये साउथ पोल का मिशन है इंडिया का, ये चंद्रयान जो 2 मिशन था, ये जो मून के लिए मिशन था, ये इंडिया का 4th मिशन था। कौन सा मिशन था? 4th मिशन इंडिया का मून के लिए। मून के लिए दोबारा बोल रहा हूँ, मून के लिए इंडिया का ये 4th मिशन था। इंडिया का 4th मिशन था। लेकिन साउथ पोल में, साउथ पोल का ये इंडिया का सबसे पहला मिशन है गाइस। ये कितनी अच्छी बात है कि साउथ पोल में हमारे इंडिया ने सबसे पहले अपना जो चंद्रयान 2 मिशन है वो लॉन्च किया, और वो साउथ पोल के लिए किया है। ये मून का मिशन चौथा तो है, पर मून के साउथ पोल के लिए इंडिया ने सबसे पहले भेजा है। तो गाइस कितनी अच्छी बात है मैंने आपको बताई, और आप इसे याद जरूर रखना। आपने नोटबुक पेन निकाल के नोटबुक में ज़रूर लिख देना इस बात को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हम 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ चले हैं। इंडियन स्पेस मिनिस्ट्री इज़ हेडेड बाय। आपको बताना है इंडियन स्पेस मिनिस्ट्री जो थी वो किसके द्वारा वो की जाती है, हेड की जाती है। किसका उसमें पावर चलता है, किसका रूल चलता है, कौन उसको हेड करता है, कौन गाइड करता है? तो इसका सही आंसर है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो गाइस हमने पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए। गाइस कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, पॉज करिए। गाइस कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके? चलो आप बताओ, तब तक मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। 11th क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। नेम द, क्या है गाइस? नेम द टू वुमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ मिशन चंद्रयान 2। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि 2 वुमेन के नाम, जो प्रोजेक्ट जिन्होंने ये डायरेक्टर थी जो इस प्रोजेक्ट की, मिशन चंद्रयान की जो दोनों डायरेक्टर थी उनका नाम बताना है। तो गाइस देखिए अब हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब हम डायरेक्टर तक पहुंच गए। सबसे पहले गाइस मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने उसका लॉन्च का डेट देखा, फिर हमने देखा कि उसमें कौन सा पेट्रोल यूज़ करता होता है, फिर हमने उसको देखा कि उसको किसने पावरफुल रॉकेट ने उसे लॉन्च किया था गाइस, किस पावरफुल रॉकेट ने उसको लॉन्च किया था, GSL Mark 3 ने। फिर हमने देखा कि उसका जो स्पेस सेंटर है वो कहाँ से लॉन्च हुआ था, इसरो से हुआ था। फिर हमने देखा कि वो स्पेस सेंटर का नाम क्या था गाइस। फिर हमने देखा उसमें कितना एक्सपीडिशन हुआ, कि कितना पैसा लगा उसमें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था कि वो जो लॉन्च हुआ है उस प्लेस का नाम क्या था। ठीक है, उस प्लेस का नाम क्या था, और
हमारा जो इसरो का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, सब बेंगलुरु में है। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन था वो किस जगह के लिए था, किसके लिए था, मून के लिए था, और मून में साउथ पोल के लिए था। फिर अगली बात हमने देखी कि हमारे जो स्पेस मिनिस्ट्री के हेड है वो कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब अगला क्वेश्चन आ चुका है कि वो जो उनमें से जो दो वुमेन प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिन्होंने वो डायरेक्ट किया, तो वो कौन थी। तो गाइस अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं, और मैं इसका आंसर बताता हूँ। आपका ए है इसका करेक्ट ऑप्शन, एम वनीता एंड रितु करीधल। तो गाइस आपको अगर अच्छी लग रही है मेरी वीडियो तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे इस चैनल को शार्प लर्निंग नाम से है, शार्प लर्निंग। और आप मेरे चैनल में और भी वीडियोस का आनंद ले सकते हैं, जैसे आपका नीट का हो गया, और भी रिलेटेड वीडियोस हैं अलग अलग। तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें और लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को। गाइस अगले क्वेश्चन में चले गए अब हम कि हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन। सॉरी यहाँ पे प्रेजेंट गलत हो गया। आपको बताना है कि चेयरमैन कौन थे इसरो के 2019 में। तो गाइस आपको पता होगा कि जो चंद्रयान 2 मिशन था वो फेल हो गया था। तो वो पूरा मतलब पहुंच तो गया था, पर वो उसको पहुंचने में थोड़ा वो कुछ असफलता मिली थी। तो पूरा पहुंच गया था पर जल्दी टाइम पे पहुंच गया था। उस समय जब आपने देखा होगा न्यूज़ में और ट्रेंडिंग में चल रहा था मिशन 2019 का, उस समय जो साइंटिस्ट थे के सिवन, सॉरी बी है इसका ऑप्शन, के सिवन थे, वो बहुत रोए थे। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री थे वो भी, उन्होंने कहा था कि आप निराश मत होइए, क्योंकि साइंस का रूल ही है जब तक गिरोगे नहीं उठोगे कैसे। तो गाइस जब तक हम कुछ चीज़ से लॉस नहीं खाएंगे तो तभी तो हमें कुछ गेन होगा। तो उनके जो वो थे उस समय के चेयरमैन इसरो के, वो थे के सिवन। गाइस अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वें मिशन चंद्रयान 2 इज विच नंबर ऑफ मिशन। तो गाइस और भी अच्छे से आ जाएंगे कि आ गए हम कि और घुस गए क्वेश्चन के अंदर कि ये जो मिशन चंद्रयान 2 था वो कौन सा मिशन था। तो गाइस यहाँ पे पहले दिख रहा है 2, तो ये हमारा दूसरा मिशन था। इससे पहले हमारा चंद्रयान 1 मिशन भी था, चंद्रयान 1 मिशन। थोड़ी चंद्रयान 1 मिशन की बात भी कर लेते हैं हम 14 क्वेश्चन से। व्हेन मिशन चंद्रयान 1 वाज लॉन्च्ड। तो अब गाइस अब थोड़ी चंद्रयान 2 की बातें थोड़ी फिनिश हो चुकी है, हमने टोटली कवर कर लिया है उसको। चंद्रयान 2 में जो जो चीज़ें थी मेन मेन वो मैंने आपको बता दी है। तो अब ये हम बात करते हैं थोड़ी मिशन चंद्रयान 1 की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मिशन चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था। ये हुआ था आपका, जब आपको 2 पढ़ रहे हो तो आपको 1 भी पता ही होना चाहिए। ये हुआ था आपका 22 अक्टूबर 2008 को। ठीक है, कब हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो व्हेन मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च्ड। तो आपको बताना है उस समय कौन था वहाँ का चेयरमैन। इस समय अपने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, मतलब पिछले 2-3 क्वेश्चनों में आपको बताया था उस समय, इस समय 2019 में के सिवन थे चेयरमैन। तो उस समय कौन था, उस समय कौन था चेयरमैन। तो इसका सही आंसर है 2008 में जब हुआ था चंद्रयान 1 लॉन्च्ड, तो तब हमारे जो थे चेयरमैन वो थे जी माधवन नायर। कौन थे, जी माधवन नायर। तो गाइस मज़ा आ रहा है क्वेश्चन में करने में, तो गाइस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें। 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं अब हम। विच रॉकेट वॉज यूज टू लॉन्च चंद्रयान 1। अब आपको बताना है कि कौन सा वो पावरफुल कौन सा रॉकेट था जिसको हमने यूज़ किया था चंद्रयान 1 को लॉन्च करने के लिए। तो गाइस अगर आपकी शार्प मेमोरी है ना, तो अभी मैंने पीछे ही आपको बताया था कि चंद्रयान 2 का जो रॉकेट था, पावरफुल रॉकेट, वो कौन सा था। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो जो चंद्रयान 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए, ये चंद्रयान 1 है, वो चंद्रयान 2 की बात कर रहा हूँ। तो उसका सही आंसर क्या था, GSLV, जिसकी फुल फॉर्म थी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अब हमें बताना है कि चंद्रयान 1 का कौन था रॉकेट। तो गाइज मैं आपको, अगर आपको पता है तो बताइए, मैं इसका आंसर आपको वैसे बताता हूँ। इसका सही आंसर है 16th का सही आंसर है PSLV C11। बी ऑप्शन इज द करेक्ट।
तो गाइज इसकी फुल फॉर्म बता देता मैं आपको। PSLV की फुल फॉर्म हो गई आपकी पोलर सैटेलाइट, एस से सैटेलाइट, पी से पोलर, एस से सैटेलाइट, लॉन्च, एल से तो लॉन्च है, लॉन्च व्हीकल। क्या है गाइस इसकी फुल फॉर्म? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो गाइस मज़ा आ रहा होगा आपको, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मज़ा आ रहा है तो लाइक दीजिए गाइस मेरी वीडियो को। नेम द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ चंद्रयान 2। तो गाइस अब एक और क्वेश्चन आ गया चंद्रयान से रिलेटेड, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 कंपोनेंट के नाम बताओ जो चंद्रयान 2 में यूज़ हुए थे। तो इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में आंसर, वीडियो को पॉज करके। तो मैं बताता हूँ आपको, इसका सही आंसर है ऑर्बिटल, लैंडर और रोवर, यानी कि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब चंद्रयान 2 के थोड़ा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द नेम गिवन चंद्रयान 2 लैंडर। जो लैंडर था, क्या कहते हैं, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे। तो उसमें जो लैंडर जो मून में उतरने वाला था, उस लैंडर का नाम क्या था? बाहुबली भी नहीं था, भारत भी नहीं था, इसका नाम था विक्रम। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चंद्रयान नेम रोवर। तो गाइज अब हमने बात कर दी कि जो लैंडर था उसका नाम तो था विक्रम। तो अब हमें बताना है 19 क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू चंद्रयान 2 रोवर। कि जो चंद्रयान 2 में जो रोवर यूज़ किया गया था, क्या क्या यूज़ किए थे पहले तो आपको पता होना चाहिए। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो पिछले जो लैंडर का मैंने आपको नाम बता दिया वो था विक्रम। लैंडर, जो विक्रम है ये तो लैंडर है, और ये हो गया आपका रोवर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रोवर है आपका चंद्रयान 2 में यूज़ किया, जिसका नाम था प्रज्ञान। 20th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं गाइस, और आपके चंद्रयान 1-2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब थोड़े स्पेसेस इजी जो हैं वो और देशों की बात कर लेते हैं। इजी क्वेश्चंस जो हैं, अगर अदर जी के क्वेश्चंस कर लेते हैं जो दूसरे देशों से रिलेटेड है, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इसका है, नेम द मून मिशन ऑफ इज़राइल विच वॉज फेल्ड। आपको बताना है कि इज़राइल का ऐसा कौन सा मिशन है जो फेल हो गया था। तो आपको पता होना चाहिए इज़राइल का बेरशीट। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेरशीट जो मिशन है वो फेल हो गया था। क्या हो गया था? फेल। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको बताना है इज़राइल ने जो मून मिशन भेजा था जो फेल हो गया था, बेरशीट, तो वो कब भेजा था उन्होंने। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 22 फरवरी 2019 पर ये मिशन फेल हो गया था। गाइस हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारा जो मिशन है वो पूरा मून तक पहुंचा तो सही, चाहे वो फेल हो गया, थोड़ी सी चूक हो गई, पर वो बहुत ही सस्ता मिशन था और मिशंस के अकॉर्डिंग। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। अब आपके थोड़े रिलेटेड हो गए, स्पेस और अर्थ से, मून से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए थोड़े। तो आपको बतानी है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और मून के बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है। तो सही आंसर है 384400 किलोमीटर। 384400 किलोमीटर। तो इस अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइम टेकन बाय रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ मून टू रीच अर्थ इज। आपको बताना है कि जो लाइट होती है मून की रिफ्लेक्ट होके आती है वो कितना टाइम लेती है, अर्थ तक पहुंचने में। तो गाइज ये लेती है आपका टाइम, ऑप्शन नंबर सी, 1.30। और गाइज कभी कभी क्वेश्चंस में दिया रहता है, ये मैंने आपको राउंड ऑफ करके दे रही वैल्यू से, कभी कभी लिखा रहता है 1.28 सेकेंड। तो ये दोनों करेक्ट हैं ऑप्शन गाइज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा ये आ गया आपका फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस के अंदर ही आता है आपका, तो ये जीके के अंदर ही आएगा।
तो आपको बताना है व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एज़ कम्पेयर टू अर्थ। आपको बताना है कि जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है मून में वो कैसा लगता है अर्थ के मुकाबले। तो वो लगता है ऑप्शन नंबर सी 1/6। मतलब अगर आपका वेट 60 किलो है और अगर आप मून में गए हो तो आपको लगेगा आप वहाँ जाके 10 किलो के हो जाओगे। कितने किलो के हो जाओगे? 10 किलो के। 25th क्वेश्चन है नेम द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये तो आपको मुंह जवानी याद होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है बहुत। इसका सही आंसर है मून है जो वो सैटेलाइट है एक अर्थ का। मून इज द करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हु इज़ द फाउंडर ऑफ इसरो। आपको बताना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फाउंडर कौन है। तो आपको बताना चाहिए इसका फाउंडर ऑप्शन नंबर सी विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। और आपको पता होना चाहिए कि व्हेन इसरो इज एस्टेब्लिश्ड, जो विक्रम साराभाई है उसके जो फाउंडर थे, इसरो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसरो कब बना था। तो उसका सही आंसर है 15 अगस्त को बना था 1959। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप फुट ऑन मून। आपको बताना है पहला पर्सन जिसने मून में अपना पहला कदम रखा था। तो आपको ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए क्योंकि ये बचपन से पढ़ाते कि पहला कदम मून में किसने रखा, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ये सबको पता होना चाहिए। और वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग 20 जुलाई 1969 को रखा था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो वो स्पेस क्राफ्ट यूज़ किया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने पहला कदम रखा था मून में। तो उन्होंने कौन सा स्पेस क्राफ्ट यूज़ किया था उसका नाम बताओ। उसका नाम है अपोलो 11। स्टडी ऑफ मून इज कॉल्ड। आपको बताना है जो मून की स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं। उसको कहते हैं हम सेलेनोलॉजी। मून की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। गाइस 30 मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन है इस। हाँ तो साइज मैंने आपको 30 बोला पर 2 क्वेश्चन और है तो इनको भी कर लेते हैं। हाउ मैनी % ऑफ मून वी सीन फ्रॉम अर्थ। आपको बताना है कि हम कितने प्रतिशत मून को देख सकते हैं अपने अर्थ से। हाँ तो गाइज आपको बताना है कि कितना प्रतिशत दिखता है मून हमारे अर्थ से। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये हमारा मून नहीं, ये हमारा अर्थ है। तो ये हमारा मून है और हमें यहाँ इस साइड से हम देखेंगे तो हमें इतना ही दिखता है सिर्फ। तो ये है, हमें जितना भी दिखता है वो होता है आपका 59%। सिर्फ हमें 59% दिखता है हमें अर्थ से मून। और गाइस आपको पता होना चाहिए कि मून की जो लाइट होती है हमारे, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी, हमारे अर्थ तक पहुंचने में 1.30 सेकंड लगाती है या 1.28 सेकंड लगाती है। ये मैंने राउंड ऑफ करके लिखाया था कि 1.30 सेकंड लगता है वो मून की लाइट को। और आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थ की लाइट है वो कितना टाइम लगा, वो सॉरी सन की लाइट है वो कितना टाइम लगाती है अर्थ में आने में। तो वो लगाती है 8 मिनट 20 सेकेंड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 8 मिनट 20 सेकेंड लगाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सन की लाइट होती है वो सॉरी मून की लाइट होती है वो अपनी उसकी लाइट नहीं होती, वो सन से रिफ्लेक्ट होके आती है मून में, मून से वो यहाँ रिफ्लेक्ट होके आती है अर्थ में। और गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि जो सूरज हमारा क्यों चमकता है, वो इतना क्यों हमेशा कंटिन्यूस उसमें से लाइट निकलती रहती है। तो वो होता है कि उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। क्या होती है उसमें? रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है उसके अंदर। न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है जिसका मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो बार बार किस में कन्वर्ट होता है? हीलियम में। हीलियम में कन्वर्ट होता है और ये होती है जो प्रोसेस रिवर्सिबल। हाइड्रोजन होता है हीलियम में कन्वर्ट और इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर फ्यूज़न, नॉट फिजन। न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो गाइस मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है तो आप नोटबुक में ज़रूर नोट करें। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ मून। डायमीटर कितना है मून का? वो है आपका 3478, सॉरी गाइस 3478।
78, 3478 है डायमीटर ऑफ मून। तो गाइज इतना ही थी वीडियो, इतने ही 32 क्वेश्चन थे। मैंने आपको 30 बोलते वैसे 2 और करा दिए। पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज आपको एक बार बताते हैं, जो यूपीएससी है वो कोई भी ऐसे छोटे मोटे पेपर नहीं वो करता है। उसके जो क्वेश्चन होते हैं थोड़े टफ भी हो सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को 1-2 बार ज़रूर देखें, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और आपको पता होना चाहिए, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, सॉरी ईडी, वो अच्छे पेपर कंडक्ट भी करता है। जैसे सीडीएस हो गया, आपका आईएएस के पेपर भी कंडक्ट करता है। तो वैसे उसी से रिलेटेड थोड़े एनडीए में भी क्वेश्चन आते हैं। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा ढंग से देखेंगे और एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ेंगे, नोट करेंगे जो जो मैंने आपको बोली है, तो आपके अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस इतनी थी वीडियो। थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में है मेरा यूके अनुज वाईटी, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यूके अनुज वाईटी है मेरा इंस्टाग्राम में, तो उसमें भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, इतना ही था। बाय बाय।